ओम शांति। जब मैं अंदर आ रहा था तो मनोरमा बहन वहाँ खड़ी थी, लंबा चौड़ा मेरा परिचय का कागज लेकर के। मैंने कहा, बहन इतना लंबा परिचय नहीं होना चाहिए। वास्तविक जो परिचय जो है और सत्य परिचय तो यही है कि रमेश भाई एक आत्मा है और परमात्मा की संतान है। वो हमारा सच्चा परिचय है। वो तो परिचय दिया नहीं और बाकी सब बातों का परिचय बहन जी ने दिया। कल की अव्यक्त मुरली के बारे में मुझे आदेश हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। कल की मुरली बहुत अच्छी तरह से हम सब ने सुनी है। कई बातें उसमें आई हैं, कई कंट्रोवर्सी भी हुई है, कई बातों के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात तो टाइम के हिसाब से देख ले, 7:25 को गुलजार दादी यहाँ स्टेज पर आकर के बैठे, 7:30 को 5 मिनट के अंदर ही गुलजार दादी बाबा के पास वतन में पहुँच गई और 7:37 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और कल 10 मिनट तक अव्यक्त बाप दादा ने दृष्टि दिया, अर्थात 7:47 को बाबा ने मुरली शुरू किया। ऑपरेटिव पार्ट जो मुरली का जो था, जिसके बाद मुन्नी बहन ने बताया कि डबल फॉरेनर्स 105 देश से 2000 आए हुए हैं। उसके पहले मुरली जैसे कि समाप्त हुई वो 8:23 को समाप्त हुई, अर्थात गिनती करें तो बाबा की मुरली 36 मिनट चली है। उसके बाद स्टेज ऊपर कार्यक्रम चला, आदि आदि आप जानते हैं। बाबा ने यूपी, पंजाब, यूपी, पश्चिम नेपाल और बनारस के बारे में भी कहा। वो सारी बातें जो विदेश की बहनों से बात किया, उस प्रकार से कर करके 9:12 इस प्रकार से गिनती करें। 9:37 को बाबा आए, अरे 7:37 को बाबा आए और 9:12 चले गए। इस प्रकार से हमने देखा है बाबा आस्ते आस्ते जो भी है अपना कार्य क्षेत्र, कारोबार जो है सीमित करते जाते हैं, ताकि बाबा अभी जानते हैं बच्चों को मैं अनुभवी बना रहा हूँ। बच्चे जो अनुभव के आधार पर करते हैं मैं ऊपर से देखता ही रहता हूँ और इसके कारण क्या होता है कि बाबा के कारोबार के अंदर हम बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलती है। मैं ज्ञानामृत में लिखता भी हूँ कि जैसे दुनिया में होता है मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार से बाबा के ज्ञान के अंदर मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार यहाँ पर अभी सिखाया जाता है। और मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण संगम युग का और सतयुगी त्रेता युग का कारोबार आदर्श रूप में, श्रेष्ठ रूप में, जिसको ब्रह्मा बाबा 3 शब्द कहते थे, अखंड, अटल और निर्विघ्न। तो अखंड, अटल और निर्विघ्न संगम युग, सतयुग और त्रेता युग का कारोबार कैसे चले और हम बच्चे कैसे उसके निमित्त बने, उसकी ट्रेनिंग बाबा दे रहे हैं। ज्ञान तो दे दिया बाबा ने, अभी उसकी ट्रेनिंग, अनुभूति करा रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो। और उस प्रकार से बाबा प्रेरणाओं के द्वारा, संदेशाओं के द्वारा और मुरलियों के द्वारा भी कहते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की बात को समझना, क्या है, हम आत्माएं क्या होती है, हम अपने तरीके से बाबा को समझने का कोशिश करते हैं। इसी के कारण क्या हो गया है, शास्त्रों में और सभी शास्त्रों में और उसमें खास भारत के शास्त्रों में हर एक ने अपनी तमन्नाएं, अपनी भावनाएं जो है, अपनी इच्छाएं जो है, अपनी बुद्धि की मता के आधार पर परमात्मा को बना दिया। शंकराचार्य ने अद्वैत मत स्थापित किया, किसी ने भी विशिष्ट अद्वैत किया, शुद्धाशुद्ध अद्वैत किया। कैसे कितने परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल के अंदर परमात्मा को विभाजन कर दिया। और फिर वही परमात्मा के नाम पर मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा, मेरा भगवान, इस प्रकार से उसके नाम पर ब्लड शेड भी होने लगा, खून खराबी भी होने लगी। कारण यही है
कि हम सब अपनी भावनाओं के आधार पर परमात्मा को समझते हैं, परंतु बाबा अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बाबा का खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। और दूसरा, उनका अपना शरीर नहीं है, तो जिस तन में आते हैं उस तन का आधार लेकर के बाबा को कार्य करना पड़ता है। आप में तो कहीं ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने देखा होगा कि पहले बाबा संतरी दादी के तन में आते थे। संतरी दादी बाबा की 1937 से 19 जनवरी 69 तक बाबा की ऑफिशियल मैसेंजर सिस्टर थी। उनके द्वारा जो आते थे बाबा, उसके बाद बॉम्बे में हमारी पुष्प शांता दादी के तन में आते थे, हमारी सील दादी के तन में आते थे, ऐसे कईयों के तन में बाबा आते थे। तो हर एक के तन में आकर के बाबा जो कार्य करते थे, वो अगर उसको समझ लें तो ख्याल रहेगा कि बाबा किस प्रकार से और कैसे अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा का अपना कार्य है। किसी ने कल मुझे पूछा भी सही कि कल बाबा आए थे कि नहीं आए थे। मैंने कहा क्यों? कहा आवाज़ में फ़र्क था। कईयों ने बताया कि आवाज़ में फ़र्क था। तो मैंने कहा आवाज़ ठीक होता तो ही बाबा आए हैं, और आवाज़ ठीक नहीं है तो बाबा नहीं आए हैं। इस प्रकार की हमारी भावनाओं के आधार पर बाबा नहीं चलते। और जिन्हों को मालूम होगा, क्योंकि आप जानते हैं बाबा 30 मार्च को बाबा आए थे लास्ट सीजन में, 30 मार्च से कल अक्टूबर की 12 तारीख, उससे आप गिनती करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मास और 12 दिन, 6 मास और 12 दिन के बाद बाबा का रथ जो है इस प्रकार से कार्यान्वित होने के लिए स्टेज पर आया। 6 मास और 12 दिन के अंदर जिन्हों को दादियों का घनिष्ठ संबंध है, संपर्क है, उनको मालूम है कि किस प्रकार से बाबा के रथ को और दादी का रथ को, दादी जानकी का रथ को, गुलजार दादी के रथ को, ऐसे कईयों के रथ के बारे में कई प्रकार की बीमारियों के द्वारा हिसाब किताब दूर किया। और इसके कारण क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, दादी गुलजार को उनके अभी जो है डेंटल सर्जरी भी हुई थी, 2 बार 3 बार अहमदाबाद भी जाना पड़ा और वहाँ पर डेंटल सर्जरी आदि का काम किया। और आप जानते हैं जिन्होंने अपने घर डेंचर के या तो दांतों की परीक्षा कराई या तो ऑपरेशन कराया होगा, उनके खुद के बोलने करने में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन जो होता है उसका कारण ये नहीं है कि बाबा है या नहीं, परंतु बाबा जिस तन में आते हैं उसका मुख का जो भी कारोबार होता है उसके द्वारा होना चाहिए। आप में से मैं नहीं समझता हूँ किसी ने 30 मार्च की अव्यक्त मुरली जो है वो कल पढ़ कर के आए होंगे। कोई है इस क्लास में जिन्होंने लास्ट सीजन की लास्ट अव्यक्त मुरली पढ़ी हो या तो याद हो? कोई है इन दिस? कोई क्लास में नहीं है जिन्होंने 30 मार्च की, क्योंकि बाबा जो है लिंक में बोलते हैं, अनुसंधान में बोलते हैं। और इसके कारण क्या हो गया, मैंने तो 30 मार्च की मुरली मेरे डायरी में ही था, उसके बाद ही कल का था मुरली का, इसलिए मैंने 30 मार्च की व्यक्त मुरली पढ़ी। तो इसके लिए मालूम पड़ा कि बाबा उस समय में बड़ी प्यार का सागर, इस प्रकार से बच्चों के दिल में प्यार है, बाबा है, इस प्रकार की जो कल की बातें कही है वही बातें बाबा ने 30 मार्च के अव्यक्त मुरली में भी कही है। तो इसलिए वही बात को लेकर के आगे बाबा ने बढ़ाई है। और तो क्या करें, हमारे भाई बहनों ने 30 मार्च की मुरली क्या हो गया वो रख देते हैं। अब कब पढ़ेंगे उसको दोबारा? जब रिवाइज कोर्स के अंदर वो मुरली आएगी तब पढ़ेंगे, तब तक वो अंदर हमारे ड्रॉवर में या तो हमारे फाइल में ऐसे में पड़ी रहेंगी। वास्तव में बाबा की मुरली जो है वो जीवंत मुरली है, लाइवली मुरली है। और लाइवली मुरली है उसके कारण उसका लाइव प्रसारण तो होता है अभी, परंतु इसी प्रकार से लाइव इनकलकेशन हमारे जीवन में भी लाइवली इनकलकेशन होना चाहिए। तब क्या होगा, जो परमात्मा बाबा कहते भी है, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा बहुत कम बच्चे मुझे समझते हैं, बहुत कम, 1% भी नहीं समझते होंगे कि बाबा कैसा है, क्या है, कैसे करता है। जैसे बाबा का मैं आपको बताऊं, हम लोग भी ज्ञान में थे पुराने, उसमें बाबा ने जब कहा कि बाबा भी बिंदी है और बिंदी है और उसके कारण
आत्मा भी बिंदी है, उस प्रकार की कहा था। हम सब ने ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा ऐसा कैसे होगा। हमने तो भक्ति मार्ग में सुना था कि बाबा आप हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजस्वी हो, इस प्रकार की बातें हमने सुनी थी, और अभी आपने इस प्रकार का बताया, ये कैसे होगा। तो इस बार किसी पर बाबा ने जवाब भी दिया कि अगर मैं हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजस्वी होता तो चाहे ब्रह्मा के रथ में आता, चाहे गुलजार दादी के तन में आता या और दादियों के तन में आता, तो उसमें कैसे मैं बैठ सकता था। उसका तो शरीर जो है या तो मुख जो है वो जल जाता था। तो उसके हिसाब से वास्तविकता को समझना पड़ेगा, यही अक्ल का काम है। बाकी भावनाओं के आधार पर काम करें वो अलग बात है। ज्ञान के अंदर बाबा हमेशा ही हम बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान देते हैं, रियलिटी का ज्ञान देते हैं। क्यों कि सतयुग जो है, विश्व परिवर्तन जो है, द्वैता युग जो है, या तो कल बाबा ने 5-6 बार संगम युग, ये सब वास्तविकता है। दे आर रियलिटीज, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की दुनिया की बात ही अलग है, बाबा की दुनिया की बात है, और रियलिटी के आधार पर है। संगम युग अभी है। आप में से हम यहाँ पे कितने भी बैठे हुए हैं, इन सबको किसी को मालूम नहीं होगा कि ये संगम युग चल रहा है। बाबा ने आकर के बताया 37 के अंदर कि ये संगम युग चल रहा है। एक समय का जो भी हो, काल चक्र जिसको कहते हैं, काल चक्र के बारे में एक नया दृष्टिकोण, ये संगम युग है, पुराना खत्म होगा, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इस प्रकार के हमारा स्लोगन भी है। तो इस प्रकार से सतयुग आ रहा है, उसका अनुभव जो है वो हम बच्चों को बाबा करा रहे हैं। सबसे पहला इसका कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उसका अनुभव ब्रह्मा बाबा को कराया। क्योंकि लक्ष्य जो होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, और ब्रह्मा बाबा को पहले पहले ही बाबा ने स्पष्ट दृष्टिकोण से बताया कि कैसे पहले वहाँ बॉम्बे के अंदर चौपाटी के सामने में बाबा गए थे, बताया कि सामने के जो क्षितिज है, होराइजन जो है, वो सारा ही टीवी का स्क्रीन जो होता है, इस प्रकार का इतना विशाल स्क्रीन बन गया, और विशाल स्क्रीन बन गया, और उसके अंदर जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं थे, वो आपस में लड़ते थे, खून खराबी होती थी, मारते थे, बॉम्ब फटते थे, आदि आदि कुदरती जो भी आपत्तियां जो थी, इन सब का कारण था। तो बाबा भी डर गए कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। तो 2-4 मिनट के बाद वो दृश्य समाप्त हो गया, और फिर सतयुग की दैवी दुनिया का आकाश से जो भी देवता है उतरते रहे, और इस प्रकार से उतरते हुए नई स्वर्गीय दुनिया बाबा को बताया। और बाबा को कहा, आकाशवाणी के रूप में बाबा ने प्रेरणा के रूप में भी बताया कि ये विश्व परिवर्तन के लिए आपको निमित्त बनना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से जो बाबा का लक्ष्य है, जिस कारण ये कारण बाबा ने कलयुग के अंदर, या तो कलयुग को संगम युग बना करके बाबा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, उसको उसी ढंग से समझना पड़ेगा। हमारी दृष्टिकोण से समझेंगे न तो कभी भी बाबा को समझ नहीं सकेंगे। मैंने पहले भी बताया, बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा मुझे बहुत कम बहन भाई समझते हैं, पहचानते हैं, और सबके मन में यही है, हम जैसे मानते हैं ऐसा ही बाबा होना चाहिए, और उसके ही कारण संघर्ष होता है, इसके कारण विचारों में परिवर्तन आता है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है हम बचपन के दिन की बातें हैं कि बाबा का आवाज़ क्यों ऐसा हो गया। हम जानते हैं दादी गुलजार का कैसे ट्रीटमेंट हुई, कैसे कारोबार हुआ। दादी जानकी भी बॉम्बे में आई, वहाँ पर जो 20 कैंडी हॉस्पिटल में रही, उसके बाद दादी जो है ग्लोबल हॉस्पिटल में रही। इस प्रकार से दोनों दादियाँ और भी कई लोग जो बीमार रहे, और बीमार के कारण शरीर में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उसके कारण बीमारी जो है, जिन्होंने अनुभव किया हुआ होगा उनको मालूम है कि जीवन में परिवर्तन बीमारी के कारण होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, और इस प्रकार से कारोबार में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट स्पेक्यूलेट। हमारे पास, हम बच्चों के अंदर ये बहुत विचित्र स्वभाव है कि वी स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग, हम अंदाज लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसके कारण क्या होता है कि जो भी हम सच्ची बात समझना चाहते हैं, जो बाबा के मुरली के द्वारा जो बाबा मैसेज देना चाहते हैं, जो शक्ति देना चाहते हैं, उस शक्ति से हम
वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी आप सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऐसी बातों के आधार पर अपने आप को वंचित मत कीजिए। बाकी तो बाबा की बातें जो है, बाबा ने बताया, मैंने कहा था 30 मार्च की मुरली में जो बताया उस बात को ही आगे लेकर के बाबा ने कल बताया कि बाप दिलाराम दीपराज, हाँ, बच्चों को, दीपकों को बहुत बहुत मुबारक हो, दिल का स्नेह हो, ऐसा करके बाबा ने मुरली स्टार्ट किया। ये जो परिवर्तन की बातें जो है, पहले बाबा आते थे, कहते थे चारों ओर के बच्चों को, इस प्रकार से बाबा मुरली शुरू करते थे। पिछली सीजन में 5-6 मुरली के अंदर बाबा ने ट्रेडिशनल जो अप्रोच था वो छोड़ दिया था। जिन्होंने स्टडी किया हुआ होगा बाबा की मुरलियों का, उसको मालूम होगा कि बाबा भी समय समय के साथ साथ परिवर्तन करते ही है। परिवर्तन की चुनौती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चैलेंजेस ऑफ चेंज, परिवर्तन की चुनौती स्वीकार करनी ही चाहिए। हर जगह पर एक कन्या होती है, कन्या है, कुमारी है, हाँ, तो अपना जीवन व्यवहार एक प्रकार का होता है। फिर उसकी शादी होती है, बहनें यहाँ बैठी हुई है, कईयों के जीवन में एक प्रसंग आया होगा कि बाद में शादी होती है तो पत्नी बनती है। तो पत्नी बनती है तो उसको अपना कुमारी जीवन का जो व्यवहार जो था, विचारधारा जो थी, उसके अंदर परिवर्तन करना ही चाहिए। बाकी ससुराल में जाकर के मैं कुमारी हूँ, कुमारी हूँ, कुमारी हूँ करके वो गीत गाती रहे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? आप सब जानते हैं, बहनें और भाई लोग भी खड़े हैं कि जिनकी पत्नी जो है इस प्रकार से करते रहे तो क्या होगा। फिर पत्नी में से वो माँ बनती है, माँ बनती है तो क्या होता है? अंग्रेजी में एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है कि ये चाइल्ड गिव्स बर्थ टू मदर, मदर गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, बट द चाइल्ड ऑल्सो गिव्स बर्थ टू मदर। चाइल्ड के जन्म के कारण एक स्त्री जो है माँ बनती है। तो इस प्रकार से माँ बनने का कारोबार और व्यवहार जो है अलग हो जाता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, माँ के बच्चों की शादी होती है और उनका रूप रंग सब बदली हो जाता है और वो सास बन जाती है। तो 4 स्टेज है, कन्या, पत्नी, माता और सास। इस प्रकार का हर एक के जीवन में परिवर्तन होता ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ में भी होता ही होता रहा है और होते स्वर्ग में भी, सतयुग में भी होगा। पहला नंबर बाबा ने एक मुरली में कहा है, पहला नंबर का लक्ष्मी नारायण और सेकंड लक्ष्मी नारायण में उनके अंदर भी थोड़ा फर्क होगा ही, और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और फिर 2 कला कम हो जाएगा तो फिर त्रेता युग की शुरुआत होगी और त्रेता युग की शुरुआत से फिर बाकी फिर और भी परिवर्तन होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि 16,000 की माला होगी तो पहला नंबर का मन का उसका जो होगा और 16,000वां लास्ट मन का होगा। इन दोनों के कारोबार में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के पुरुषार्थ में अवश्य ही फर्क होगा, नहीं तो नंबर क्यों होता। तो इस प्रकार से बाबा की बात को बाबा के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा और इसलिए जो बाबा की दृष्टिकोण से बाबा को समझने की कोशिश करेंगे वो बाबा के महावाक्यों का और उसकी महानता, उसकी मिठास जो कि स्वीटनेस, इन सब बातों का अनुभव कर सकेंगे। कल जैसे बाबा ने कहा, हाँ, हाथ उठाया, कितनी बार उठाया। हमारे पास कहीं एक भाई ने कहा कि बाबा ने इतनी बार क्यों हाथ उठाया? एक बार बोला तो हम समझ जाते थे। मैंने कहा हमारे पास है, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक है रिपीटेशन और दूसरा है हैमरिंग। रिपीटेशन और हैमरिंग 2 शब्द हैं। अब कई लोग समझते हैं बाबा मुरली में रिपीटेशन करते हैं, वो रिपीटेशन नहीं करते हैं, बाबा हैमरिंग करते हैं। और एक सिंपल बताऊं, एक दीवार होती है, दीवार में एक कील डालना होता है, दीवार में एक कील डालना होता है तो क्या होता है? एक बार हैमर ठोका तो क्या वो कील अंदर बैठ जाएगा क्या? उसको 8, 10, 15 बार ठोकना पड़ता है। ठोकते हैं, ठोकते 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 फिर वो कील जो है दीवार में फिट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हैमरिंग। बाबा भी हमारे बुद्धि में ज्ञान को हैमरिंग करके ठोकते हैं ताकि हमारे जीवन में संस्कार रूप बन जाए और संस्कार इतने समय तक चले, न सिर्फ संगम युग पर सतयुग और त्रेता युग तक ये संस्कार हमारे जीवन में, व्यवहार में, वास्तविकता में आते रहे। तो इसमें इसी के कारण बाबा को भी ये ज्ञान जो है
उसका जो एसेंस जो है, दुनिया के अंदर तो बहुत विशाल ज्ञान है, तो हजारों बातें हैं। बाबा को तो रिलेवेंट पोर्शन ही सिखाना है, समझाना है। तो इसलिए बाबा हैमरिंग करते हैं, वो रिपीटेशन नहीं करते हैं। प्लीज़ ये रिपीटेशन और हैमरिंग शब्द का अर्थ समझेंगे और बाबा का व्यवहार को समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाबा के ज्ञान की मुरलियों की दिव्यता क्या है। तो इस प्रकार से बाबा ने दीपराज बच्चों के भी बारे में कल बताया। पिछले मुरली में भी दीपराज दीपक आदि की बात कही थी, तो वो कंटिन्यूएशन में है। तो इसलिए आप भी, हमारी रिक्वेस्ट है, सब 30 मार्च की अव्यक्त मुरली पढ़ लेना और उसके बाद कल की मुरली उसी लिंक में पढ़ना, क्योंकि हमारे लिए इस वर्ष, इस सीजन की पहली मुरली है। बाबा के लिए पहली मुरली नहीं है। बाबा क्यों तो लिंक में बाबा एक के बाद एक के बाद एक के बाद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के द्वारा बाबा बताता रहता है, समझाता रहता है। तो इस प्रकार से बाबा को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाना होता है। और इसलिए बाबा के लिए कल की बात जो है 30 तारीख की मुरली, वो भी उनके लिए कल की बात हो गई। हमारे लिए वो 6 मास और 10 दिन या 12 दिन हो गया। इस प्रकार से होता है। और इसलिए मैंने अभी सारे क्लास को अभी यहाँ पूछा कि 30 तारीख की मुरली जो है किसने पढ़ी हुई है, याद किया है? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है। वही सिद्ध करता है कि हम बाबा की मुरली को कितना रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हैं। तो बाबा ने भी कल इस प्रकार से बातें कही और उसमें क्या कहा, कई बातें बाबा जो कहना था वो मीठे शब्दों में भी बाबा ने कह दिया। फॉर एग्जाम्पल, नंबरवार शब्द 2 बार यूज किया और एक बार कहा मेजोरिटी के दिल में। नंबरवार जो है, हाँ, पुरुषार्थ अनुसार, इस प्रकार से अव्यक्त मुरली में और साकार मुरली में भी बाबा की बात आती थी कि नंबरवार बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते, इस प्रकार से बाबा नंबरवार की बात करते थे। कल भी इतने बच्चे के दिल में ऐसा है, बाप है, ये है, परंतु बाबा ने कहा बच्चे भले नंबरवार हो, परंतु बाप के दिल में तो सबके लिए एक समान स्थान है। इस प्रकार से कर करके बाबा ने पीछे नंबर वाले को भी उमंग, गुस्सा बढ़ाया कि आप भी पुरुषार्थ कर करके आगे का नंबर ले सकते हैं। तो ये नंबरवार जो शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आधार पर जो इस प्रकार की बात को समझते होंगे और उसके आधार पर जो उसका दिल में लक्ष्य होगा कि मुझे आगे का नंबर लेना है, वो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। मेरा नंबर पीछे में होगा तो पीछे से आगे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसमें भी बाबा ने कल कहा मेजॉरिटी, और हमारा भी अनुभव यही है कि मेजॉरिटी बाबा के बच्चे वास्तविकता के आधार पर जो भविष्य का कमाई करने का कारोबार जो है, वो भविष्य की कमाई के लिए जितना समय देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। 80% हमारे जो बहन भाई हैं वो ज़्यादा करके 80% वर्तमान की समस्याएं जो भी है, वर्तमान का कारोबार जो भी है, इनको दूर करने में, इनको समझने में और इसको फेस करने में ही टाइम देते हैं। ब्रह्मा बाबा की एक साकार मुरली है, परंतु मैं समझता हूँ कईयों को मुरली की याद भी नहीं होगी। बाबा साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि वर्तमान अपना जीवन और अपना परिवार का जीवन जो है उसको चलाने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो फिर आपको अपनी भविष्य कमाई के लिए अपना समय, तन, मन, धन इस प्रकार से खर्च करना चाहिए। भविष्य की कमाई के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना लक्ष्य रखना चाहिए, इतना नहीं है। और इसलिए ही हमने प्रदर्शनी में एक चित्र बनाया था, अब नहीं करो तो कब करोगे, और उसके अंदर जिंदगी के साइकिल के अंदर दिखाया इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। और पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय है, परंतु फिर भी कम समय होते हुए भी हम वो भी समय अपने लौकिक कारोबार आदि के लिए व्यतीत करते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, सत्युगी दुनिया के लिए श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ नंबर, आगे का नंबर प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वो हमारे से होता नहीं है। ये हकीकत है, करुण वास्तविकता है। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि जिनों के पास इस प्रकार से वर्तमान जीवन के लिए, वर्तमान अपने परिवार के जीवन के लिए भी जिनों के पास पर्याप्त धन है, वो इस प्रकार से भविष्य की कमाई के लिए पुरुषार्थ करे तो क्या होगा, भविष्य की कमाई के आधार पर उनका भविष्य श्रेष्ठ बन जाएगा। नहीं तो ये भी हम आप जानते हैं कि अभी जो पुरुषार्थ करते हैं वो कल्प कल्प का
रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। और उसी के कारण अभी इस वर्ष या तो इस जन्म में हमने कल भविष्य की कमाई के लिए पूरा समय नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, हर कल्प के लिए इस प्रकार का हो जाएगा। इसलिए इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आप समझने की कोशिश करो और उसके आधार पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके, जो बाबा ने नंबरवार कहा है, नंबरवार के बदले में नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करो। यही कल की अव्यक्त मुरली का पहला लेसन है। बाकी तो मेरा बाबा कहने की बातें भी है, बाबा ने बच्चे को बताया कि है हाँ कि बाबा का वरदान सदा साथ रहे, बाबा ने वरदान दिए हुए हैं। और बाबा ने कहा है कि खुशी का खुराक जो है बाप से सदा ही मिलती रहती है। आगे भी खुशी के बारे में कहा हुआ है, खुशी के बारे में क्या क्या बाबा करते हैं, बाबा वो बताते हैं। फिर बाबा ने नया एक शब्द यूज किया, परमात्म प्यार। परमात्म प्यार बच्चों की सूरत में क्या है, तो बाबा ने खुद नहीं जवाब दिया कि बच्चों की सूरत में है परमात्म प्यार। हमारी सूरत से परमात्म प्यार दिखाई पड़ना चाहिए, इतनी स्पष्ट हमारी सूरत होनी चाहिए। हमारा फेस, हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, उसके अंदर प्रतिबिंब होना चाहिए हमारी परमात्म प्यार की। और फिर बाबा ने ये भी कहा, जिनको ऐसा जीवन बनाया है बाबा ने उसको मुबारक भी दिया। और मुबारक से क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही है कि सदा सहज उड़ते रहते हैं। उड़ने वाले हैं ना, हाथ उठाओ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। सभी उड़ने वाले हैं कि चलने वाले भी हैं। उड़ते रहते हैं क्योंकि अभी का समय है उड़ने का। बाबा ने कई बार 3 प्रकार की पुरुषार्थ की बातें बताई है। एक चलने की बातें बताई है, दूसरा दौड़ने की बात कही है, और तीसरी है उड़ने की बात। और चलना, दौड़ना और उड़ना, ये 3 प्रकार की हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार जो है, स्पीड जो है, उसके बारे में बाबा ने बताया हुआ है। तो हम पहले ज्ञान में आते हैं तो चलते ही हैं और हम बोलते भी हैं। हमारी कई बहनें परिचय कराती है कि रमेश भाई, ये भाई पिछले 25 साल से ज्ञान में चलता है। आप देखना, परिचय किसी को देते हो आप क्या बताते हो, ज्ञान में चलता है, ऐसे प्रकार से ही परिचय देते हो। इसके बाद आधार पर क्या हो गया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी तक उसकी पुरुषार्थ की रफ्तार जो है, स्पीड जो है, चलने की है। चलने के बाद दौड़ने की होनी चाहिए। हम आपको बतावे, आप में से कौन अन्य किसी की परिचय में बतावे कि ये पुरुषार्थ में दौड़ रहा है। और इनसे भी ज़्यादा कठिन समस्या है उड़ने की। उड़ने के लिए, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में साफ बता दिया है, आप सबको याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। बाबा ने कह दिया कि अभी चलती कला वाले, माना चलने वाले जो है, चलने का पुरुषार्थ करने वाले, इतना ढीला पुरुषार्थ करने वाले होंगे, वो विनाश के पहले या विनाश तक मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। ये बाबा ने साफ साफ वार्निंग सबको बता दिया है कि चलती कला वाले, हमारे में से बहुत करके यही चलती कला वाले ही होते हैं। तो चलती कला वाले के लिए बाबा ने सावधानी दे दिया कि आपको अपनी स्पीड जो है, पुरुषार्थ की स्पीड जो है, वो बढ़ानी चाहिए। नहीं तो आप लक्ष्य जो है, आपने संपूर्ण बनने का लक्ष्य, श्रेष्ठ जीवन का जो पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि पुरुषार्थ के लिए चलती कला के बदले में दौड़ती कला, और दौड़ती कला के बाद उड़ती कला। कल आप बाबा ने क्या बता दिया, आप सबने नोट किया होगा। बाबा ने कहा, क्या कहा, क्योंकि अब यह समय ही उड़ने का है, यह समय उड़ने का है। अर्थात उड़ती कला, तीव्र पुरुषार्थ का ये कार्य करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर पुरुषार्थ करके हमारी स्पीड जो है, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड जो है, उसको नहीं बढ़ाई, या तो चलते रहे या तो दौड़ते भी रहे, तो भी कल की मुरली के आधार पर बाबा ने बता दिया कि अभी समय उड़ने का है।
उड़ती कला का पुरुषार्थ की समय के मुताबिक आवश्यकता है। ये उड़ती कला का पुरुषार्थ बहुत बड़ी चैलेंज है। बाबा चैलेंज सिखाता है, बाबा कराता कहता भी है कि उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं। बहुत समय पहले की बात है, 1963 की साकार मुरली के अंदर बाबा ने एक बात कही। साकार बाबा ने हम बच्चों को उदय ना दिया। बाबा ने कहा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा राइट हैंड बच्चा नहीं मिला है जो ईश्वरीय सेवा को विहंग मार्ग से आगे बढ़ावे। आप जानते हैं विहंग मार्ग से, जैसे उड़ती कला की बात कहते हैं, वो भी विहंग मार्ग ही हो गया। तो ईश्वरीय सेवा को विहंग मार्ग से आगे बढ़ावे। सबके पास ये मुरली गई। मैंने अकेले ने बाबा को लिखा कि बाबा ये जो आपने ओलेना दिया है कि अब मेरे पास कोई ऐसा राइट हैंड बच्चा नहीं है जिन्होंने बाबा की ईश्वरीय सेवा को विहंग मार्ग से चलाने का पुरुषार्थ किया हुआ हो। मैंने बाबा को लिखा, बाबा हम आपका ये उलेना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान के पुरुषार्थ में आप जो भी बताते हैं, जो भी श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के आधार पर ही हमें पुरुषार्थ करना होता है। हम अपनी इच्छा के आधार पर पुरुषार्थ करें तो ये मनमत हो जाएगी, मनमत हो जाएंगी। उसमें विकर्म भी बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पर तो आपकी श्रीमत के आधार पर ही हम सेवा कर सकते हैं। और आपने ही विहंग मार्ग की सेवा के साधन दिए नहीं हैं, तो हम विहंग मार्ग की सेवा कैसे कर सकते हैं? इसलिए प्लीज़ ये उलेना जो है उसके लिए आप हमको मदद करो और विहंग मार्ग की सेवा के साधन हम सबको बना करके दीजिए। बाबा के पास वो पत्र गया तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? क्या लिखा? कहा बाबा बच्चों को जानते हैं, बाबा हम बच्चों को जानते हैं। बाबा प्यार की बात में अलग तक करते हैं, परंतु बाबा वास्तविकता में भी हम बच्चों को जानते हैं। हम वास्तव में क्या है, कितने पुरुषार्थ है, क्या क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को जानते हैं। बाबा अगर विहंग मार्ग की सेवा के साधन भी देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? कोने में रख देंगे, उसके ऊपर मकड़ी की जाल, स्पाइडर्स वेब, उनके ऊपर मकड़ी की जाल और स्पाइडर्स वेब वो जम जाएगा और बच्चे विहंग मार्ग के साधन का से द्वारा सेवा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा का वो पत्र मेरे पास आया तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, लिखा बाबा को, आप सबको कहानी मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 62-63 की बात है। मैंने बाबा को कहा कि आपने मुझे रामायण में राजा दशरथ की बात का एहसास कराया। आप सब जानते होंगे श्रवण कुमार की कहानी, जो हिंदुस्तान की फिलोसॉफी को जानते हैं, शास्त्रों की फिलोसॉफी को जानते हैं। तो दशरथ राजा शिकार करने के लिए गया था। श्रवण कुमार जो है अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके यात्रा करने के लिए निकला हुआ था। एक स्थान पर उनको बिठा करके वो पानी भरने के लिए गया था ताकि अपने माँ बाप को पानी पिला देवे। तो पानी पिलाने का जो आवाज़ आया बर्तन में पानी भरने का, उसके कारण दशरथ राजा ने समझा कि कोई जानवर आया हुआ है, कोई पशु आया हुआ है। इसलिए उन्होंने अपना तीर चलाया और वो तीर जो है श्रवण कुमार के दिल में लग गया और श्रवण कुमार ने मुख से आवाज़ भी किया कि ओ मर गया, मर गया, इस प्रकार से। तो दशरथ राजा को ख्याल आया कि ये क्या है, मैंने तो किसी इंसान की हत्या कर दिया। वो उनके पास गया, दशरथ राजा तो श्रवण कुमार के पास। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माँ बाप वहाँ बैठे हुए, मुझे वहाँ ले चलो। तो श्रवण कुमार को उठा करके दशरथ राजा अपने उनके माँ बाप के पास लेके गया और बताया कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, मेरे तीर के द्वारा मैंने आपके बेटे की हिंसा कर दिया। तो तब वो
माँ बाप जो है श्रवण कुमार के, इन्होंने उसको श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र विरह के आधार पर आज शरीर छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी अपने पुत्र के विरह में शरीर छोड़ेंगे। और इसके बाद तो उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके अग्नि संस्कार दशरथ राजा ने क्या किया, और उसके बाद अपने पास वास्तव में अपनी नगरी जो है वहाँ पर पहुँच गए। फिर उसने ये श्राप के ऊपर विचार किया कि ये श्राप है या वरदान है, श्राप है या वरदान है, क्योंकि तब तक दशरथ राजा को कोई बच्चा था ही नहीं। तो उसने सोचा कि बच्चा नहीं है, बिना बच्चे मर जाना, इसके बदले में बच्चे हो, बच्चे सामने ना हो, और फिर हम बच्चे के विरह में शरीर छोड़े, वो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये श्रवण कुमार के माँ बाप ने मुझे वरदान दिया कि मुझे बच्चे होंगे, बच्चे कोई काम के लिए, सेवा के लिए, या तो युद्ध के लिए, या इधर इधर गए होंगे, उनका विरह में मैं शरीर छोड़ूंगा। मतलब मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे इधर उधर गए हुए हैं। तो उसने कहा कि ये तो मुझे वरदान मिल गया। तो हमने भी बाबा को लिखा कि बाबा सेवा के विहंग मार्ग के साधन ही नहीं हो, इसके बदले में विहंग मार्ग के साधन हो, भले उसके ऊपर मकड़ी की जाल उसके ऊपर हो जावे, परंतु साधन तो है ना। साधन होंगे तो कोई न कोई सेवा करेंगे, कोई नहीं करेगा। हाँ, बाबा के घर में तो सब प्रकार की वैरायटी के बच्चे हैं। तो फिर बाबा ने हमको वरदान दिया, कहा कि बच्चे, हाँ तुमको इच्छा है विहंग मार्ग के सेवा के साधन बनाने की, तो बाबा तुमको वरदान देता है। और उसके आधार पर क्या हुआ कि मुझे बाबा का ये बल मिला, वरदान मिला, और उसके आधार पर हमने गीत बनाए, हमने प्रदर्शनी बनाई, बहुत कुछ सेवाएं बाबा ने हमको निमित्त बन के कराई। इन सब का कारण यही है, हाँ, कि समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही चाहिए। बाबा ने विहंग मार्ग की सेवा का साधन बनाया, तो वो साधन अपनाना ही चाहिए। वो अपनाते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कल की भी बंदी में बाबा ने बताया जो है, उड़ती कला की बात बताई हुई है, उसके आधार पर अपनी स्पीड को, पुरुषार्थ की स्पीड को सबको ध्यान रखना चाहिए। अपने आप से पूछो, औरों को नहीं। हमारी एक ह्यूमन वीकनेस है कि हम औरों को पूछते हैं और औरों को देखते हैं। हम औरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, बच्चों की लॉन्ग साइट बहुत अच्छी है, परंतु शॉर्ट साइट कम है। लॉन्ग साइट में हम दूसरों को देखते हैं, शॉर्ट साइट में खुद को देखना चाहिए। बच्चे खुद को नहीं देखते हैं और औरों को देखते हैं। इस प्रकार से हम भी औरों को देखते हैं, अपने आप को देखना चाहिए। कि बाबा ने कल की मुरली में जो कहा, चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला, और उड़ती कला के लिए बाबा ने कहा कभी समय है उड़ती कला का। तो इसलिए समय है उड़ती कला का, बहुत कुछ अर्थ हो सकता है, इसके ऊपर 2 घंटा क्लास करा सकते हैं। समय है उड़ती कला का। उड़ती कला का कब होता है? जब जो डेस्टिनेशन जो होता है वो नज़दीक आता है। कई लोग पूछते हैं बाबा का विनाश कब होगा? बाबा बताएंगे नहीं, सीधा नहीं बताएंगे, पर इस प्रकार से इनडायरेक्टली बाबा हिंट देते हैं कि अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला का समय है, इसके कारण समय को पहचानो, समय को जानो, और समय का लक्ष्य, समय की रफ्तार, समय की स्पीड, उसको समझ करके पुरुषार्थ करो तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए कल की मुरली का मैं तो समझता हूँ सेंट्रल आइडिया यही है कि हम सबको अपने पुरुषार्थ की स्पीड, चलती कला दौड़ती कला के बदले में उड़ती कला का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसलिए हम आपको बता सकते हैं। हमारे टीचर्स बहनें जो है, कल बताया कि 800 जितनी टीचर्स भारत की थे, और भी विदेश की भी बहनें जो थी टीचर्स के रूप में। हमारी इन सबको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे भाई बहनों को क्लास के अंदर इसके ऊपर सिखाइए, समझाइए, बताइए
कि चलती कला क्या है, दौड़ती कला क्या है और उड़ती कला क्या है, और उड़ती कला का पुरुषार्थ, उड़ती कला की स्पीड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी टीचर्स बहनें जो भी है यहाँ बैठी हुई है, या जो भी यहाँ मुरली सुनती होगी या मेरा क्लास सुनते होंगे, उन सबको हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे भाइयों को भी रिक्वेस्ट है। कई भाई टीचर्स के रूप में सेवा देते हैं, तो उन सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे बहन भाइयों को ऐसा जागरूक करें कि अपनी इस पुरुषार्थ की स्पीड उड़ती कला वाला बनावे। उड़ती कला का नहीं होगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट हिंट बाबा ने कल दे दिया कि चलती कला वाले भी और दौड़ती कला वाले भी समय तक, मतलब जो भी विनाश की बात है, विनाश तक या विनाश के पहले भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें श्रेष्ठ जीवन श्री कृष्ण के दुनिया के अंदर आने का जीवन आदि आदि जो भी बातें सबके दिल में होंगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उड़ती कला का पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। और उसके लिए ही बाबा ने जो विहंग मार्ग के सेवा के साधन दिए हैं उसको अपनाएंगे तो इसके आधार पर उड़ती कला हो सकती है। जैसे आप जानते हैं एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के द्वारा जो सफ़र करते हैं उसको उड़ती कला कहते हैं। इस प्रकार से जो विहंग मार्ग के साधन जो है उसके द्वारा जो पुरुषार्थ करते हैं उसके द्वारा उड़ती कला का पुरुषार्थ, उड़ती कला की स्पीड धारण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप कल की जो बात को समझ लें और हमारे टीचर्स हमारे सभी भाई बहनों को समझावें तो अच्छी बात है कि उड़ती कला का पुरुषार्थ और उसके लिए जो विहंग मार्ग के साधन बाबा ने दिए हैं उस विहंग मार्ग के साधनों के द्वारा कारोबार करें। फिर बाबा ने क्या कहा कि सबके दिल में यही गीत बजता रहता है कि वहाँ बाबा और वहाँ मैं। बाबा तो कहता है कि सबके दिल में वहाँ बाबा हो वहाँ मैं, परंतु आप अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, जब आप योग में बैठते हो, अपने आप से पूछो, योग में बैठते हो सुबह 4 बजे या कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिलती होगी, तो उसके अंदर देखो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा बुद्धि योग, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ कितना समय रहा और कितना समय फालतू विचार सागर मंथन में भी हमारा समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए बाबा कहते भी है, आप इस मुरली में भी आगे कहा हुआ है कि बच्चे नंबरवार तो है, आगे भी नंबरवार कहा है, पर नंबरवार के अंदर ये तो होना ही चाहिए कि बाप हमारे दिल में सदा ही रहना चाहिए। हम बाबा के हैं और बाबा हमारा है, और इसके कारण दुनिया की बातें जो है उसको भूल करके बाबा की बातों के आधार पर अपना जीवन का कहो पुरुषार्थ कहो होना चाहिए। और बाबा ने इसीलिए आगे क्या कहा कि बाबा हर बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। ये हकीकत है। बाबा को भी, और कल बाबा ने जो कहा बच्चों को भी, बाप को भी बच्चों के बिना चल नहीं सकता है और बच्चों को भी बाप बिना नहीं चल सकता है, वो हकीकत है। बाबा को बॉम्बे के अंदर 53-54 के अंदर लेके आए थे। बाबा को किडनी का कोई प्रॉब्लम था तो हॉस्पिटल में लेके आए, तो बाबा ने वहाँ पर भी चिल्लाया कि क्या मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो बाप को हॉस्पिटल के जीवन के अंदर भी मेरे बच्चे इस प्रकार से याद करते थे। फिर यहाँ पांडव भवन में साकार बाबा थे, तो बाबा ने शुरू 4 बजे का उठने का शुरू कराया, तो हम सब उठते थे। फिर बाबा 4 बजे 4:45 बजे उठ करके फिर बाबा पैदल करते थे पांडव भवन के उस कंपाउंड के अंदर, और कंपाउंड के अंदर करते करते जहाँ पर निर्भय भाई की ऑफिस है वहाँ पर जो था वरंडा, पत्थर जाता, स्टेप्स जो थे वो स्टेप्स पर चढ़ गए और फिर बच्चे 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 करते थे। तो मुझे भी संकल्प आया कि बाबा बच्चे बच्चे क्यों कहते हैं, ऐसा क्या हो सकता है, क्यों हमारा दिल बाबा के लिए, बाबा का दिल बच्चों के लिए तड़पता है और हम बच्चों का दिल बाबा के लिए तड़पता है। तब तक मुझे भी अनुभव नहीं था, परंतु जिस दिन
18 जनवरी के लिए बाबा ने शरीर छोड़ा, मैं 19 जनवरी को आ गया और 19 जनवरी को ऊपर जो है, जो निर्भय भाई की ऑफिस है उसके ऊपर की छत है, मैं उस छत पे चल रहा था, तो मैं बाबा के लिए मेरे मन में से जोर जोर से आवाज आया, बाबा 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 बाबा। तो ये जो बाबा के लिए जो तड़पन जो है ना, वो तड़पन जो है, लगन जो है, वो होनी ही चाहिए। ये बाबा के लिए लगन कहो, तड़पन कहो, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं समझते ये क्या बात है, बस तो ये तो बाबा के साथ का हमारा लव का प्रतिबिंब है। वास्तविकता है कि हम बाबा को कितना प्यार करते हैं, इस प्रकार से कितना प्यार करते हैं, उस प्रकार की बातें उसके अंदर आनी चाहिए। योग करने से पहले मैं बता रहा था कि बाबा के बारे में हमारे दिल में 100% लगन होनी चाहिए। लगन चीज क्या होती है उसके बारे में शास्त्रों में एक कहानी है। शास्त्रों में एक कहानी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा भर्तृहरि। जो भारतीय संस्कृति को जानते हैं उनको मालूम होगा, राजा भर्तृहरि करके थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद वो संन्यास धारण किया और उसने भर्तृहरि ने बहुत से श्लोक लिखे, विवेक भ्रष्टानाम विनिपात शतमुखा, इस प्रकार से बहुत से श्लोक लिखे हैं। तो वो भर्तृहरि के बारे में अनेक कहानियां हैं। इसमें एक कहानी ऐसी है कि उसकी रानी जो थी, पिंगला रानी थी। पिंगला रानी जो थी वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, इतने में वहां से एक जलूस निकला। जलूस निकला तो राजा ने जांच कराई कि क्या हो रहा है। तो कहा कि बाबा ने राजा को मालूम पड़ा कि एक भाई ने शरीर छोड़ा हुआ है, तो उसके पीछे अग्नि में सती होने के लिए उसकी वाइफ को लेके जा रहे हैं और उसकी वाइफ को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ये आवाज कर रहे हैं, ताकि मतलब उसकी वाइफ जो है अग्नि संस्कार के समय पर चिता भस्म होने के लिए तैयार हो जावे। तो भर्तृहरि ने पिंगला को कहा, देखो हाँ कितनी महान ये स्त्री है जो अपने पति के साथ साथ अपने अग्नि संस्कार में चिता भस्म होने के लिए तैयार है। तो पिंगला ने कहा ऐसा नहीं है, इसको शरीर छोड़ने के लिए ये सारी करने की जरूरत नहीं है। अब सच्चा प्यार तो वो होना चाहिए पत्नी का पति के साथ में कि जैसे सुने कि मेरा पति ने शरीर छोड़ा हुआ है, उसी घड़ी उसका भी शरीर छूट जाना चाहिए। तो भर्तृहरि ने कहा ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे शरीर छूट सकता है। फिर बात तो रह गई और फिर लंबे समय के बाद भर्तृहरि ने अपनी रानी पिंगला के बारे में उसकी परीक्षा लेने का प्रोग्राम बनाया और वो शिकार पर गया हुआ था। वहां पर शिकार में 2-3 दिन रह करके उसने अपने महल में कहलाया कि राजा भर्तृहरि की शिकार के अंदर शिकारी पशु था, लायन आदि जो भी है उनके साथ युद्ध करने में भर्तृहरि राजा का शरीर छूट गया। जैसा उनको मालूम पड़ा रानी पिंगला को कि भर्तृहरि ने शरीर छोड़ाया, उसी घड़ी पिंगला जो है उस जमीन पर गिर जाती है और उसका आत्मा जो है शरीर से निकल जाता है। फिर तो भर्तृहरि के सामने ये बात आई, बहुत उसको दुख हुआ कि मैंने मेरी रानी की परीक्षा फालतू में लिया। पर वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे दिल में बाबा के लिए होना चाहिए, प्यार इतना होना चाहिए कि बाबा के लिए हम अपना तन मन धन सब निछावर करने के लिए तैयार है, या हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक करते हैं। हमारे पास एक बार हमने डबल भारत के भाइयों की क्लास करा रहा था, तो हमने सबको पूछा कि आप जो बाबा के बच्चे जो है आपको मधुबन का कारोबार के लिए रहने के लिए मिले तो आप आ सकते हैं। तो कहा हाँ हम सब आएंगे मधुबन के कारोबार के लिए। तो मैंने कहा कि हम तो लिख करके भेजते हैं मधुबन से कि हमको ऐसे सेवाधारी चाहिए, परंतु क्या करते हैं कई भाई बहन लिखते हैं कि हमारी लीव कम है, छुट्टी कम है, पगार कम हो जाएगा,
ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इतने बहाने बताते हैं कि इसलिए हार्डली 5% जो होते हैं वो जो है सेवाधारी बन करके सेवा के लिए आते हैं। तो यही है। हाँ, इसलिए तो हमने वो ड्रामा बनाया था। आपको मालूम होगा, जो पुराने बहन भाई जो यहाँ पर है उनको मालूम होगा कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। अब जिन्होंने देखा होगा ड्रामा, ज्ञानामृत में भी छपा था कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। हमारे राम श्लोक भाई वो ड्रामा को अच्छी रीत से प्ले करते थे। तो उसमें भगवान के पास गया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप किसी को भी तैयार करके लाओ, मैं उनको स्वर्ग में जगह दे दूंगा। उस जो भक्त है वो पहले जाता है विद्वानों के पास, तो विद्वान कहते कि नहीं, अभी तो हमको बहुत काम बाकी है। फिर किसी पैसे वाले के पास जाता है, इस प्रकार से अनेकों के पास जाता है। और उसके बाद एक बूढ़ी माता थी जो बोल भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। उसको जाकर के वो भक्त ने कहा कि परमात्मा कहता है कि मेरे स्वर्ग में एक सीट खाली है, आप चलेंगी? तो दोषी जो बूढ़ी माता है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस प्रकार से इतनी लंबी लिस्ट बता दी। तो भक्त जो है वो वापस भगवान के पास गया कि भगवान, आपके पास आपने जो ऑफर किया है उसको स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही हमारे दैवी परिवार की भी बात है। बाबा ने जिस प्रकार से खुद ने समर्पित जीवन 100% किया, जो थोड़ी बहनों ने, हमारे दादियों ने जो किया, इस प्रकार का संपूर्ण समर्पण जीवन व्यवहार के अंदर करना बहुत कठिन बात है। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि बाबा ने जो कल कहा कि बाबा के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में 100% बाप होना चाहिए, ये बहुत कठिन बात है। सोचना इसके ऊपर। फिर बाबा ने कहा बाप भी बच्चों को देख रहे हैं, चाहे दूर भी हो तो भी बाप के दिल में समाया हुआ है। और बाबा ने फिर पूछा है, समाया हुआ है बाप दिल में। हम सबको बाबा ने पूछा हुआ है कि हमारे दिल में बाप समाया हुआ है। प्रश्न पूछने का अर्थ ही है कि कईयों के दिल में बाप होगा, कईयों के दिल में दुनिया की बातें भी होगी। इस प्रकार से देखो क्या क्या हो सकता है। बाबा ने फिर क्या कहा, फिर संगम युग को बाबा ने याद किया कि संगम युग में बाप का आना बार बार होता है। तो संगम युग सारे कल्प में एक ही बार होता है। इस प्रकार से बाबा ने स्पष्ट किया। संगम युग संगम युग में बाबा का आना बार बार होता है, परंतु विश्व के घड़ी के हिसाब से हम पुराने जमाने के जो भाई बहन बैठे हुए होंगे, पहले हर रविवार को सेंटरों के ऊपर क्लासेस चलते थे और क्लासेस के अंदर रविवार के दिन पब्लिक प्रोग्राम रखते थे और उसके अंदर मधुबन से ही बाबा प्रवचनों के टॉपिक्स भेजते थे। और उसमें फेमस टॉपिक था टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक। सृष्टि रूपी घड़ी के अंदर अब का समय क्या है, टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक। वो उस प्रकार से बाबा टॉपिक भेजते। तो ये हकीकत यही है कि विश्व की घड़ी में समय कितना है, क्या है समय, और समय के आधार पर हमको अभी क्या करना चाहिए ये सीखना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि संगम युग में भले बाबा बार बार आते हैं, परंतु सारे कल्प के संगम में एक ही बार आते हैं। वो भी बाबा कहते हैं संगम युग एक ही बार होता है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं। अभी बाबा ने, और फिर बाबा ने क्या दूसरी बात कही, बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों का जीवन कितना सरल बना दिया, कितना सरल बना दिया। क्योंकि बाबा ने कहा कि क्या कहा, बच्चों को कोई हठयोग करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने भक्ति मार्ग में परमात्मा को पाने के लिए कितनी मेहनत किया है। शास्त्र पढ़े, गुरु किया, पूजा किया, मूर्तियाँ का पूजा किया, यात्राएं किया, क्या क्या नहीं किया। किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। बाबा ने वो सबको एक ही शब्द में कंबाइन कर दिया कि हठयोग। अभी बाबा बताते कि मेरे बच्चों को हठयोग करने की जरूरत नहीं है।
मुझे क्या करने का है? बाबा ने कहा हटचोक नहीं करना है, अब खाली एक ही मन में दिल में रखो, मेरा बाबा। मेरा बाबा किया, उसमें सब कुछ आ जाएगा। जो भी प्राप्ति करनी है वो सब 100% मेरा बाबा वो रहे। लिप सिंपैथी के रूप में नहीं, तो वास्तविकता के रूप में ये होना चाहिए, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। इस प्रकार से अभी भी गीत जो बजा वो भी बहुत अच्छी गीत है, कैसे, और मेरा हम गाते भी है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। वो गाते हैं, गाना और एक बात है, परंतु उसको इस प्रकार से समझ करके उस प्रकार के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा है, मैं पढ़ता हूं, बाबा ने कहा इतने बच्चे हैं, मन में संकल्प होता होगा कि बाप मुझे याद करता है या नहीं। उसका जवाब में बाबा कहते हैं कि बाप के दिल में, बाप के लिए बच्चों के सिवाय क्या है। उसके अंदर बाबा ने कहा हुआ है कि बाप तो विश्व का पिता है, बाप तो विश्व का पिता है। अगर विश्व का पिता है तो हम समझेंगे अरे इतने करोड़ों है, 700 करोड़ 800 करोड़ जितने भी होंगे, इन सब का पिता है तो उसमें हमारा नंबर क्या लगेगा। तो इसके कारण कोई दिल शिकस्त न हो जाए, इसके कारण क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा बाप तो विश्व का पिता है, परंतु उसमें मुख्य संबंध में कौन है? मुख्य संबंध में कल बहुत सुंदर एक सवाल पूछ दिया। बाबा ने कहा उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है? इतना 600-700 करोड़ लोग हैं, क्या सभी बाबा के साथ संबंध में है? और संबंध में होते हुए मुख्य संबंध में है क्या? और वो ये हम बच्चों का सौभाग्य है। हम बच्चे जो भी यहाँ बैठे हैं, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे यहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, सेंटरों पर जाते हैं, जो भी है, इन सब के लिए बाबा ने कहा है हाँ कि क्या है, मुख्य संबंध में कौन है? बाप के तो मुख्य संबंध में आप बच्चे ही है। 700 करोड़ लोगों की फिक्र मत करो, 700 करोड़ लोगों में तो बहुत लोग हैं, उसकी फिक्र मत करो। आपको तो बाबा खुद ही कह देता है कि आप बच्चे ही मेरा मुख्य संबंध में है। वी आर द ट्रू रिलेटिव्स ऑफ बाबा। सच्चे संबंधी, सच्चे रिश्तेदार हम बाबा के हैं। और कारण क्या है? हम बाबा के बच्चे हैं। और इसके लिए क्या होता है, दुनिया में भी आप जानते हैं, बच्चों को बाप का वर्षा मिलता है। हमको भी कम पुरुषार्थ में बाबा का वर्षा मिल रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे हैं, और इसलिए बाबा ने आगे भी कह दिया, एक एक बच्चा हम बाप से कितना प्यारा है। और बाबा कहते हैं, आप भी कहते हैं प्यारा बाबा, और बाबा भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा, बाबा ने देखो और भी बात कही, एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा है। इसलिए ऐसा मत समझो ये प्यारा है, ये प्यारा है, ऐसा नहीं। सभी बच्चे जो है बाप को दिल से प्यारा है। फक्त बात यही है, हमारे दिल में बाप के लिए पूरा ही स्थान है या नहीं। तो फिर बाबा ने आगे बढ़ाया है, हमारे राजू भाई ने आगे मुरली में नया पैराग्राफ लिखा है। तो आज भी दिल के प्यारे बाप से मिलने के लिए देखो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं, कहाँ कहाँ से। कल हम बताया 105 जितने देशों से बहन भाई आए हैं, और भारत के भी कई जगह से बहन भाई आए हैं हमारे पास। इसके बारे में भी एक बात आई कि हर बार पिछले दिनों में तो विदेशियों के लिए बाबा स्पेशली एक बार अलग से आते थे। कल बाबा विदेशी और भारत के लोगों को मिक्स करके क्यों आए? हम विदेशियों के लिए, डबल फॉरेनर्स के लिए बाबा अलग से क्यों नहीं आए? परंतु क्या करें, हमारे को भी लिमिटेशंस है। बाबा ने मोहिनी बहन को कह दिया कि बाबा इस वर्ष
पहले तो 11 बार आते थे, 10-11 बार। उनसे पहले तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाबा आते थे, और आस्ते आस्ते बाबा कम करते गए। तो भी पिछले 2-3-4 सीजन से 10-11 बार तो बाबा आते ही थे, और इसके कारण इसमें एक टर्न जो है डबल फॉरेनर्स के लिए रिजर्व रखते थे। परंतु अभी जब 8 ही बार बाबा आने वाले हैं, 8 ही बार आने वाले हैं, तो इस प्रकार से डबल फॉरेनर्स के लिए एक टर्न पूरा ही कैसे रिजर्व किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं, कल भी मुरली में बात आई, हाँ, कि बाबा 105 देशों से 2000 विदेशी आए हुए हैं। कल की सभा में 17,000 बहन भाई थे, 17,000 बहन भाई थे कल की मुरली के टाइम पर। उसमें से बताया मुन्नी बहन ने, हाँ, कि यूपी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम नेपाल और बनारस के कनेक्शन से 10,000 भाई बहन आए हुए हैं, और उन्होंने ही सेवा का कारोबार संभाला हुआ है। तो इस प्रकार से 10,000 तो यूपी आदि का जो भाई बहन आए, 2,000 डबल फॉरेनर्स थे, तो 12,000 हो गए, और बाकी हिंदुस्तान के अन्य स्थानों से आए हुए 5-5,500 जो भी होंगे। तो इस प्रकार से इतना होता है, तो क्या करें। बाबा आस्ते आस्ते कम संख्या में आने वाले हैं, ये हकीकत है, और इसलिए समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही चाहिए। समय के साथ साथ बाबा भी परिवर्तन कराता है, हमको भी परिवर्तन करना चाहिए। इसके लिए मैं जैन धर्म की एक बात सुनाऊं। जैन धर्म के अंदर उनके महावीर जी जो है, इन्होंने नियम बनाया था कि जो साधु बनेगा उसको चलना ही पड़ेगा, वो कोई वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है, पैदल ही चलने का है। आप में से कईयों को जैन धर्म का सन्यासी महात्माओं का अनुभव होगा, तो इनको मालूम होगा कि जैन धर्म में वाहन का उपयोग का निषेध है उनके सन्यासियों को। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ना, तो कई बार आप रास्ते में सन्यासी जो है वो पैदल चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से, परंतु 25-30 वर्ष पहले सुशील कुमार करके एक जैन सन्यासी थे। वो जैन सन्यासी ने क्या किया, उसने नक्की किया कि मैं वाहन का उपयोग करूंगा, क्योंकि समय बदला हुआ है। क्यों समय का बदला? क्योंकि उसने कहा कि महावीर जी जो थे, महावीर जी के समय में ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, मोटर नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इसके कारण उस समय क्या था, खाली घोड़े सवारी बन करके चलना पड़ता था, और कुछ नहीं आता, रथ के ऊपर चलना पड़ता था। उस समय के साधन ही नहीं थे। तो इसलिए महावीर जी ने ये मार्गदर्शन नहीं दिया हुआ है कि मेरे साधु जो भी बनते हैं, मेरे कहने के मुताबिक अपने जीवन को सन्यासी बन करके समर्पित करते हैं, उनको वाहन का उपयोग करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर महावीर जी ने बताया ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि समय के साथ साथ कारोबार में बढ़ती होनी चाहिए। अब हम समय का उपयोग नहीं करेंगे अच्छी रीत से, तो क्या हो जाएगा, पैदल कहाँ तक करते रहेंगे। दुनिया इतनी विशाल हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, और जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है कि हम पैदल करते रहेंगे तो कैसे चलेंगे। इसलिए उन्होंने भी क्रांति किया, और समय के साथ साथ परिवर्तन का कार्य जैन धर्म में आया। इसी प्रकार से अनेक धर्मों में आया। सन्यासी लोग पहले जंगलों में रहते थे, आज तो वो आकर के शहरों में रहते हैं। तो उन सब ने समय के साथ साथ परिवर्तन जो करना चाहिए, वो परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार करना ही चाहिए। चाहे दैवी परिवार है, चाहे लौकिक परिवार है। आज हमारा देखो 1937 का दैवी परिवार देखो, और 2014 का परिवार देखो, कितनी संख्या में परिवर्तन में आई है संख्या। 300-400 बहन भाई शुरुआत में थे, उसके बदले में आज कितने 9-10 लाख कम से कम है। और इतने ही भाई बहन जो है टीचर्स भी है, 30,000-35,000 हमारे पास ब्रह्मा कुमारी बहनें टीचर्स के रूप में हैं। कितना कारोबार बढ़ गया है। उस जमाने में तो एक ही सेवा केंद्र था बाबा का, बाबा के पास हैदराबाद में या कराची में थे, और उसके बाद माउंट आबू आए, एक ही सेवा केंद्र था। आज क्या हो गया है, 800, आप जानते हैं कितने सेवा केंद्र है। 11,000 गीता पाठशालाएं हैं,
और 14,000 हमारे पास क्लासेस हैं। कितना विशाल कार्य हो गया है। और इतना विशाल कार्य के कारण क्या होता है, परिवर्तन की चुनौती को स्वीकारना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। 1937 की बात को भी पकड़ करके बैठेंगे तो क्या होगा। आपको मैं बताऊं, कई सालों तक पांडव भवन में एक ही टेलीफोन था। कई सालों तक पांडव भवन में एक ही टेलीफोन था और 23 नंबर, और 23 नंबर के द्वारा हम विदेश से या बाहरगांव से जहाँ से भी फ़ोन करते थे 23 नंबर पर सुनते थे। हमारे पास मधुबन में कोई वाहन नहीं था। पहला वाहन आया बैलगाड़ी, पहला वाहन आया बैलगाड़ी। उसके बाद थोड़े समय के बाद एक डॉज का बड़ी गाड़ी लिया, एम्बुलेंस टाइप, और वो दादा आनंद किशोर चलाते थे। मतलब पहले कुछ भी साधन नहीं था, पीछे बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी के बाद परिवर्तन होते हुए एक डॉज गाड़ी आई, और इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ता बढ़ता क्या हुआ, आज आप सबको मालूम नहीं होगा। हम तो यहाँ हिसाब किताब देखते हैं इसलिए मालूम है, 650 या इधर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर यज्ञ के अंदर, यज्ञ कारोबार के अंदर ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांतिवन के बीच में आना जाना करने के लिए 650 जितने वाहन हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि इतना वाहन क्यों। इतना वाहन नहीं होते तो संस्था का विकास कैसे होता। एक जमाना था पांडव भवन के अंदर सिर्फ 61-62 में बाबा ने हिस्ट्री हॉल बनाना शुरू किया। हिस्ट्री हॉल के बाद रहने के लिए जगह बनाई, उसके बाद मेडिटेशन हॉल बनाया। मेडिटेशन हॉल के बाद सामने यूनिवर्सल पीस हॉल वो बनाया। उसके बाद डेवलप होते होते ज्ञान सरोवर बना, फिर पीस पार्क बना, और इसके बाद क्या हुआ, शांतिवन बना, फिर दिल्ली के नज़दीक में ORC बना, हैदराबाद के अंदर शांति सरोवर बना। विदेश की सेवाओं के द्वारा विदेश में भी इतना कारोबार बढ़ गया। तो ये जो परिवर्तन की जो चुनौती जो है उसको हम स्वीकार नहीं करें तो क्या हो जाएगा। यही कहें कि 1937 में एक भी वाहन नहीं था, हमारे को एक भी वाहन नहीं रखना चाहिए, टेलीफोन एक भी नहीं रखना चाहिए। आज तो सबके पास टेलीफोन है। जितने भी यहाँ बैठे होंगे मैं समझता हूँ 95% या 98% भाई बहनों के पास मोबाइल फ़ोन होगा। मोबाइल फ़ोन के कारण सब कैमरामैन के रूप में फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए साधन के द्वारा सेवा के अंदर उन्नति करने के लिए तैयार होना ही चाहिए। और साधन के परिवर्तन की बात है, और सेवा के साधनों के परिवर्तन के द्वारा सेवा को आगे बढ़ाना ये हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए। तो इसलिए हम आपको कहते हैं और कि आज कल की मुरली के अंदर कि साधनों के द्वारा सेवा बढ़ाना ही है, और साधन साधन है, साधन को साध्य मत बना दो। दुनिया में क्या हो गया है, साधन को साध्य बना देते हैं, और इसके कारण क्या हो गया, कोई साधन जो है उसकी पूजा होती है, क्या क्या होता है। साधन साधन है, साध्य जो है परमात्मा है, साध्य जो है हमारा दैवी जीवन है। साध्य ये है कि हमको श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया के लिए लायक बनना, वो हमारा लक्ष्य है, वो साध्य है। इसके लिए साधन जो भी है वो तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आता है, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति के लिए सहज रास्ता मिल जाता है। बाकी साधन को साध्य मत समझो। एक कई बहन भाइयों के जीवन में यही समस्या आती है कि साधन को साध्य समझ लेते हैं, और उसके परिणाम रूप क्या होता है कि जितना श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहिए वो नहीं बनाते। तो इसलिए साधन और साध्य, और तीसरा है साधना। साधन, साधन से साधना सहज हो सकती है, और उसके कारण क्या होता है, साध्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो साधन, साधना और साध्य, ये तीन के बीच का जो लक्ष्य जो है, समझ जो है, उसको समझना चाहिए। और इसके कारण क्या, ऐसा ना होना चाहिए साधन को साध्य समझे या साधना को साध्य समझे, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। साधन क्या है, साधना क्या है, इन दोनों के बीच का फर्क, या तो जिसको कहे बाबा के शब्दों में कहे, इन दोनों के बीच के जो विवेक जो है, फर्क जो है,
वो समझना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि हम साधन को ही या तो साधना को ही साध्य समझ ले। इस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे सामने, हमारा लक्ष्य, संपूर्ण लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। जैसे पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बाबा ने कहा कि बच्चे अभी सेवा का भी सेवा के अंदर भी परिवर्तन कीजिए। अभी क्या करने का है, विहंग मार्ग की सेवा के लिए माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी बच्चों का निर्माण करना है, कहा है ना। अभी साधारण को सेवा का तो और लोग करते रहेंगे, तो हमारे जो बुद्धिजीवी बहन भाई जो है, वो बुद्धिजीवी बहन भाई जो है इस प्रकार का सेवा का लक्ष्य रखे कि हमको साधन के अंदर श्रेष्ठ साधन अपनाने हैं, साधन के अंदर हमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और लक्ष्य है सेवा का, वीआईपी क्वालिटी का बहन भाइयों का सेवा करें, माइक क्वालिटी का सेवा करें, वारिस क्वालिटी की सेवा करें। उस प्रकार से बाबा ने सेवा का भी लक्ष्य बनाया हुआ है। इसी के लिए दुनिया के साधन भी अभी बाबा के कारोबार में मदद करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा छपता है, उन्होंने बनाया हुआ एक लिंक बनाई है, और उसके कारण उसमें क्या होता है कि उसके कारण जो भी है कई बड़े बड़े लेखक जो है विद्वान उनके लेख छपते हैं। उसी प्रकार से स्पीकिंग ट्री करके उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके अंदर बाबा के बच्चों के भी बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल आते रहते हैं। 600 से ज़्यादा हमारे पास मटेरियल जो है हमने उनको दिया हुआ है। और क्या है, हमारे इन भाइयों को बहनों के पुरुषार्थ के आधार पर रोज के 10,000 लोग से भी ज़्यादा लोग जो है हमारे स्पीकिंग ट्री के प्रोग्राम में कारोबार में देखते हैं, सुनते हैं, और उसके कारण उनको भी ख्याल आता है कि इस ब्रह्मा कुमारी इसका साहित्य क्या है। और अन्य लेखक जो भी हो गए है उनके लेखों में, उनके आर्टिकल्स में क्या फ़र्क है। तो इस प्रकार से स्पीकिंग ट्री का कारोबार है, स्टूडियो का कारोबार है, इस प्रकार से रेडियो मधुबन का कारोबार है, और भी कई जगह पर रेडियो बनने वाला है। इस प्रकार से विदेश के अंदर, देश के अंदर सेवा के साधनों की उन्नति हो रही है। और उसके कारण क्या होना चाहिए कि सेवा के साधनों के द्वारा जो बाबा का लक्ष्य है सेवा का, कि भाई क्या करो, वीआईपी क्वालिटी की सेवा करो, या तो वारिस क्वालिटी की सेवा करो, या माइक क्वालिटी की सेवा करो। अब उस प्रकार की सेवा का कार्य का लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है, उसको हम धारण कर रहे हैं। बाकी तो बाबा ने बहुत सी बातें कही, विदेशियों के लिए जैसे कही है, भारत वालियों के लिए भी कही है, भारत के टीचर्स के लिए भी कही है कि भारतवासी कम नहीं है। फिर बाबा ने जो कहा, एक एक से बाप दादा दिल से मिल रहा है। ऐसे नहीं जो पीछे बैठ, क्योंकि ये हमेशा ही रहता है पीछे बैठने वाले को, हाँ इनसे बाबा हमको मिलता है या नहीं, वो उसके कारण बाबा ने उनको भी कहा हुआ है। ऐसे ही मैंने बाबा को जब कहा तो बाबा बहुतों ने आपको याद प्यार दिया है, तो बाबा ने फट से माइक के ऊपर बोल दिया, भल कोई यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को याद दे रहे हैं। देखो बाबा कितना ओबीडियंट है। मैंने बाबा को कहा कि कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं इन्होंने आपको याद प्यार दिया हुआ है, तो बाबा ने फट से कहा कि भल कोई यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को याद दे रहे हैं। मेरे पास कार्ड भी था दिवाली का, मेरे को भी ख्याल में नहीं था कि बाबा आज दिवाली मनाएंगे, परंतु मैं कार्ड था और दिवाली का ही कार्ड था, तो मैंने बाबा को जब दिया, बाबा को मैंने कहा तो बाबा आज आपने दिवाली के बारे में कहा है, ये दिवाली का ग्रीटिंग्स कार्ड है, आप स्वीकार करिए। तो बाबा ने उसको भी स्वीकार किया। फिर विदेश की बड़ी बहनों से भी बाबा ने बात किया है, फिर दीपावली की मुबारक भी दिया है। तो इस प्रकार से कल की बाबा की मुरली के अंदर जो भी बातें हुई है, इसके ऊपर आप सब विचार करना। और मैंने जैसे कहा आप सबको
कि बाबा जो है जैसा है उस प्रकार से उसको समझने का कोशिश करिए। बाबा को हम नहीं चलावे परंतु बाबा हमको चलावे, इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का व्यवहार हमें करना होगा। जो इस प्रकार का कारोबार करेंगे ना, वही बाबा के खजानों को लूट सकता है, प्राप्त कर सकता है और श्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा। बाकी है नहीं है, ये क्या है, आवाज़ क्या है, क्या है, इन छोटी छोटी बातों के अंदर हम अपने समय को हम बर्बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा। जो पाना था सो पाना, जो गीत में भी है, कल भी गीतों बजा था, जो पाना था वो पा लिया, वो रहेगा ही रह जाएगा, और जो पाना था वो नहीं लिया, वो रह गया। ऐसा हमारे जीवन में न हो, और इसके लिए ये सारी बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें हैं। और भी मैं आपको बता दूं, इस वर्ष की नई सीजन में कई नई बातें होने वाली हैं, और नई बातें जो होने वाली है अगर उसको नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, आप सब द्विधा में ही रह जाएंगे, ये क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बाबा नई बातों के आधार पर विश्व ईश्वरीय सेवा को विहंग मार्ग से आगे बढ़ाने चाहते हैं। हम उसी समय पर विहंग मार्ग की सेवा का पुरुषार्थ नहीं करें तो क्या हो जाएगा, नुकसान किसको होगा। बाबा को नुकसान नहीं होगा। हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नुकसान हम अपने आप को करते हैं। तो इसके लिए बाबा जो है जैसा है उस प्रकार से समझने की कोशिश करिए। झूठी बातों में, स्पेकुलेशन की बातों में मत जाइए। और आवाज़ कैसे है, आवाज़ से बाबा को पहचानने के बदले बाबा के विचारों को, वाणी को, उनके द्वारा बाबा को पहचानने का पुरुषार्थ करो ना। आवाज़ के द्वारा बाबा का आवाज़ नहीं है तो ये बाबा नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हो। मेरे को जब ये मालूम पड़ा, रात को भी सुना, सुबह भी आज सुना, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे बाबा के बच्चे जो है ऐसी छोटी छोटी बातों में क्यों फंस जाते हैं, क्यों इसमें टाइम बर्बाद करते हैं। बाबा बाबा ही है, उसको देखो। हमने तो देखो है बाबा को बहुत समय से। हमने पहली बार भी गुलजार दादी को तन में 21 जनवरी को आया बाबा, तब से देखा हुआ है, तब से हम अनुभव कर रहे हैं। और आप सब कहीं तो पहली बार आए हुए होंगे या दोबारा या थोड़े समय से आते होंगे। वो बाबा को अपने विचारों के आधार पर समझने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि नई सीजन में नई बातें आने वाली हैं और उसके लिए तैयार रहिए। और इसलिए बाबा विहंग मार्ग से ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बाबा ने कल कह दिया, चलने उड़ती कला का ही ये समय है। उड़ती कला का समय है तो उड़ती कला के पुरुषार्थ को बाबा हम बच्चे के द्वारा बाबा कराएगा। तो उड़ती कला के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है पाँव पे पैदल चलने वाले या तो दौड़ने वालों में हम समय बर्बाद करें। इसलिए मैं तो अंत में यही कहूँगा, हाँ, कि बाबा हम सब बच्चों को सद्बुद्धि दें। जो बाबा जो है जैसा है उसको समझने की कोशिश करिए, और बाबा जो है उसको उसी प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। बाबा हमारी बुद्धि के आधार पर नहीं है, बाबा रियलिटी है, और इसके लिए उस रियलिटी को समझने के लिए रियल पुरुषार्थ की जरूरत है। मान्यता के आधार पर नहीं है, ये हकीकत है। बाकी तो बहुत सी बातें हैं, जैसे बताया ना हमने कि उड़ती कला क्या हो सकती है, उड़ती कला के साधन क्या हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, हमारे टीचर्स बहन भाइयों को, कि आप सबको बतावे उड़ती कला के साधन क्या है। हमारे ज्ञानामृत में लिखने वाले, वर्ल्ड रिन्यूअल आदि में लिखने वाले भी उड़ती कला क्या हो सकती है उसके साधनों के बारे में चर्चा करें तो क्या हो जाएगा। सबको उड़ती कला करने का, पुरुषार्थ करने का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारी आप सबको अंत में विनंती है कि आप सबको बाबा के उड़ती कला का जो समय जो है उस समय की पहचान कर करके श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जीवन बनाने का पुरुषार्थ करें, उड़ती कला का पुरुषार्थ करें, और उड़ती कला के आधार पर अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को समय के पहले या समय तक प्राप्त करें। यही शुभ भावना, यही शुभ इच्छा, शुभ कामना है। ओम शांति।